हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं GIF फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसे लिमिट का, कंटिन्यूटी का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आगे से। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉड एक्स, तो ये जी आई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जीरो होता है इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। अगर बोला नहीं है ना कि एक्स इंटीजर है कि नहीं है, नहीं बोला है तो जीरो ले ले, मतलब बोला है इंटीजर है तो जीरो आंसर ले लेने का, और नहीं कुछ भी नहीं बोला है तो -1 लेने का, याद रखो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एन कब होगा? जब एक्स लाइज करेगा एन से लेके n+1 तक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारा x बिलोंग करता है, x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 से 3 है ना, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और अगर ये इंटीजर पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये याद रखो। और फॉर एग्जाम्पल ये कितना हो जाएगा? 2.36। ठीक है, तो ये भी आप देखो ना, तो इस ये भी 2 से लेके आगे तक जा रहा है लेकिन 3 पे नहीं पहुंच रहा है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.36। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसके बीच में जा रहा है? ये 0 से लेके 0.3 तक जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो पीछे जो इंटीजर आएगा ना, जैसा जो भी है, मान लो ये रियल नंबर लाइन है 0 1 2 या -1 -2, तो पीछे कहीं भी पॉइंट रहने दो, पीछे जो इंटीजर है ना वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 2.36 है तो ये यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे 2 और 3 के बीच में, तो इसमें पिछला इंटीजर कौन है? 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। और 0.36 कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसके पीछे कौन सा इंटीजर है? 0 है, तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर नेगेटिव कोई नंबर ले लिया, तो नेगेटिव मान लो पॉइंट, चलो यही ले लेता हूँ, -0.36 ले लिया, तब क्या आएगा? तो ये किसके बीच में है? ये अपना -1 और 0 के बीच में है, इसके पीछे कौन सा इंटीजर आ रहा है? -1, तो -1 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी याद रखो बस कि GIF x प्लस GIF ऑफ -x इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर x इंटीजर बोला है तो, अगर नहीं बोला है तो -1 ले लेने का। चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं लिमिट के ऊपर, कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x डिफाइन किया है साइन GIF ऑफ x, और g ऑफ x को मॉड x डिफाइन किया है, और इसमें पूछा है लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x पूछा है। तो देखते हैं और इसमें ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसको भी पहले चेक करना पड़ेगा। जब ये ऐसा मॉडुलस फंक्शन GIF फंक्शन ऐसा आए तो उसमें LHS लिमिट और RHS दोनों निकालना पड़ता है। जैसे मान लो कि दूसरा कलर लेता हूं, अभी देखो इसमें पहला LHS लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट और क्या है, ये x टेंड टू 0 है, और साइन f ऑफ x क्या है? साइन है, तो साइन GIF ऑफ x इंटू मॉड x है। ठीक है, अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, एक्चुअली ये तो क्वेश्चन है अपना, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मैं इसमें ले लूंगा, तो 0 को क्या ले लूंगा ना, 0 -h ले लूंगा, तो लिमिट तो वही रहेगा h टेंड टू 0, और इसमें आप पुट कर दो 0 -h, और यहाँ पर भी 0 -h पुट कर दो, तो बाहर क्या निकलेगा? लिमिट तो वैसे ही रहने वाला है 0 -1, 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा कम कौन सा इंटीजर होगा? -1 होगा, तो -1 आ जाएगा इसका वैल्यू। और मॉड जब निगेटिव में है तो नेगेटिव -h हो जाएगा इसका वैल्यू। अब ये हो गया, अब h का वैल्यू डाल दो इसके अंदर, h का वैल्यू डालोगे तो साइन -1 रहने दो ऐसी चीज, ये तो कोई वैल्यू है ना, लेकिन यहाँ पे h का वैल्यू डालोगे -0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर वैसा ही राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं,
राइट हैंड लिमिट चेक करने का मतलब है जहां पे x है ना वहां पे 0+h डाल दो, तो और यहाँ पे h आ जाएगा अभी, तो साइन और 0+h इंटू 0+h, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मॉडुलस है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0+h, तो मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो कौन सा इंटीजर आएगा, साइन 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0+h, h पॉजिटिव के साथ खुलेगा, h अगेन h टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट का वैल्यू जब पुट करोगे तो साइन 1 और इंटू 0, तो ये 0 को टेंड कर 0 आ जाएगा आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 को टेंड अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 ऑप्शन दिया है अपने को, बी ऑप्शन में दिया है 0, तो बी आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब इसमें देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स पूछा है। क्वेश्चन तो ऐसा दिया है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और एफ ऑफ एक्स मैं लिख ही देता हूँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वही है साइन जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन, और जी ऑफ एक्स है मॉड एक्स है। अब इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला बात पूछा है, तो पहले वो चेक कर लो तो इजी अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 को आप क्या ले लोगे, 0-h ले लोगे, ठीक है, 0-h ले लोगे और यहाँ पे आप h लिखोगे, तो ले लो आप 0-h अपॉन 0-h। आप देखो कैसे खुलेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये साइन 0-h, 0 से थोड़ा छोटा है, तो फिर कौन सा इंटीजर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0-1 आ जाएगा। और नीचे माइनस से नेगेटिव है तो माइनस से खुलेगा। अब ऊपर तो कोई एक फिक्स नंबर है, मान लो साइन 1 -1 ही रहने दो, माइनस आप बाहर भी निकाल सकते हो लेकिन कुछ मतलब नहीं है। और नीचे जब 0 डालोगे ना, तो 0 डालोगे तो एनी नंबर अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइन आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट देखते क्या आ रहा है, ठीक है। तो वैसे यही पे बात खत्म हो जाती है। अगर नॉट डिफाइन आ गया ना तो डायरेक्ट RHS निकालने का भी जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोल सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर भी RHS निकाल लेते हैं। तो RHS जब निकालोगे ना तो उसमें आप x की जगह पे 0+h पुट करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी यहाँ वैल्यू रहता है ना +h पुट करने का, और राइट हैंड लिमिट में यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वो +h पुट करने का। h टेंड्स टू 0 है ना तो 0+h लेने का, 2 है तो 2+h लेने का, तो और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिख देने का। लेते हैं, देखो क्या आता है, साइन 0+h अपॉन साइन मॉड ऑफ, सॉरी साइन नहीं है ओनली मॉड है, तो मॉड ऑफ 0+h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 0+h, 0 से थोड़ा, h मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन थोड़ा सा कोई 0.0001 मान लो, तो साइन 0+समथिंग, तो 0+ समथिंग के पीछे कौन सा इंटीजर आएगा, 0 आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा और नीचे h पॉजिटिव से खुलेगा ऐसा। अब देखो साइन 0 तो 0 होता है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये अभी लिमिट के अंदर ही 0 बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो साइन 0 0 हो गया और 0 अपॉन एनी नंबर अदर देन 0, तो 0 अपॉन h हो जा रहा है, ये 0 ही हो जा रहा है, लिमिट ऑफ लिमिट h ये 0 हो जा रहा है, लिमिट का वैल्यू डालने से पहले ही 0 हो जा रहा है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, या डायरेक्ट ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो नॉट डिफाइन हो गया, तो वही बात खत्म हो जाती है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन फिर भी RHS का लिमिट देखा तो 0 आ रहा है और ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी ये जो देखो फंक्शन एक दिया है, ठीक है, और वो क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है
और स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो जब भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हो या प्लस माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हो तो फंक्शन ये चीज़ याद रखना कि GIF जो फंक्शन होता है ना इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों चीज़ें याद रखना एट इंटीजर। जब भी तुमसे इंटीजर पर पूछेगा ना तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर कंटिन्यूटी की बात कर, जैसे क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 इंटीजर है। फिर तुमसे तो इंटीजर पे कहा, इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, 1 भी इंटीजर है तो इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिफरेंशिएबल भी पूछ लेना तो भी कंटिन्यू डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये याद रखो, जो GIF फंक्शन है या तो GIF प्लस माइनस में दे दे, किसी और के साथ में दे दे, तो भी आप बोल सकते हो कि GIF इज नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर। तो इंटीजर पे अगर पूछ रहा है तो बोल सकते हो कि ये गलत बोल रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट, दोनों ही करेक्ट नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए ये आप सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अभी देखो ये फंक्शन में देखो क्या दिया आपने को, एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। तो वही बात मैंने बोला कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए ना और प्लस किसी और के साथ में आ जाए, भले यहाँ एक्स है और यहाँ अलग से आ जाए, मतलब पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो तब भी यही रूल अप्लाई होगा। जैसे एक्स माइनस रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर या एक्स प्लस, ऐसा तो भी यही होगा। तो डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूट होता है इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीजर पे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। अब देख लो ऑप्शन में इंटीजर कौन सा है, पहला तो रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर यहाँ पे दिया है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप समझा रहेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब ये इंटीग्रेशन वाले भी तुमको परेशान करते होंगे। अब यहाँ पे देखो, दूसरा कलर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पूछा क्या है ना, √2 से लेके √3 तक पूछा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और dx है। अब देखो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देखना है, हमको क्या देखने का है, जरा एक मिनट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे हैंडल कैसे करना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ जो रेंज लिमिट का वैल्यू है ना, लोअर लिमिट √2 है, अपर लिमिट √3 है। मतलब ये क्या है कि x बिलोंग कर रहा है √2 से लेके √3 तक, ठीक है। तो यहाँ अपने को एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर देख लो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से 3 तक जाएगा। और 2 से 3 में अगर 2 से 3 में का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है ना। अगर 2 से 4 होता तो फिर ब्रेक करते हम लोग, लेकिन ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, तो इसमें ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। आप एज इट इज इसको अप्लाई कर दो। लेकिन ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट ये एक इंटीजर होता है, ये वेरिएबल नहीं होता, एक नंबर होता है, ठीक है ना, इंटीजर होता है। तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे √2 से √3 तक तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा इसका वैल्यू। अब इंटीग्रेट कर दो तो dx का हो जाएगा x और इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो ऐसा, तो क्या हो जाएगा 2। और पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में माइनस करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर दिया भी है शायद बी में, तो ये बी ऑप्शन। तो ये इजी सम था। अगला सम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, लिमिट का वैल्यू चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है और ये एक्स स्क्वायर dx है ऐसा। तो देखो पहला लिमिट का वैल्यू देख लो, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो x का वैल्यू ना √2 से 2 बिलोंग कर रहा है
√2 से लेकर 2 तक बिलोंग कर रहा है। आपने को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू देख लो कहाँ तक जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में ब्रेक करो। ठीक है, क्योंकि हर इंटीजर पे ब्रेक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे ना, मान लो 2 से पहले आप लोगे 3 तक, तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इसके आगे 3 से इसके आगे आप कहाँ से जाओगे, इसके आगे आप ले लो 3 से लेके मैक्सिमम 4 ही तक जाना है। तो 3 से 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हमको इसको रिप्लेस करना है एक इंटीजर से, वो एक्चुअली हट जाएगा। तो देखो अब ये इतना ही आएगा, 2 ही इसमें 2 ऐसा आ जाएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, अब देखो अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा जो है ना, एक्स स्क्वायर तुम्हारा ये है 2 to 3 है, तो इसमें से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू देखो ये ब्रेक करेगा √2 पे, और इसके बाद में रूट, और ये दोनों का एक्स वैल्यू लेना है, वापस से एक्स वैल्यू लेना है अगर लिमिट वैल्यू लेना है तो इसका √2 हो जाएगा और इसका √3 हो जाएगा। और √2 से √3 के बीच में क्या लेना है अपने को, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे 2 लेना है। ठीक है, प्लस अब इसके आगे फिर इसका ये एक्स स्क्वायर का है वैल्यू है ना, तो इसका भी अपने को रूट लेना है, तो इसका भी रूट लोगे तो 3 का √3 हो जाएगा। अब 4 का रूट लोगे तो 4 का रूट तो लेने से अच्छा है कि आप 2 लिख दो। ठीक है, बाद में लिख देंगे, और इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2 और x आ जाएगा, x में अपर लिमिट डालोगे फिर बाद में माइनस लोअर लिमिट डालोगे, वैसा ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ में dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x का वैल्यू आप क्या डालोगे, पहले 4 डालोगे, 4 मतलब 2 डालोगे और फिर लोअर लिमिट डालोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2√3 माइनस 2√2 प्लस 6 और माइनस 3√3 हो जाएगा। अब कंबाइन कर लो, पहले आप नंबर ले लो 6 ले लो अलग से, फिर √3 वाला ले लो, तो ये देखो √3 2√3 माइनस 3√3, तो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और माइनस 2√3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे ए में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो करना क्या है ना, ये जो लिमिट वैल्यू है ये एक्स में ले लो, पहले एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, फिर अपने को जो चाहिए वहां तक आओ, फिर एक्स स्क्वायर आओ। अगर ये इसके बीच में ब्रेक करो, इंटीजर पे हर इंटीजर पे ब्रेक करो, तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 में 2 देगा, फिर 3 से 4 में 3 देगा। लेकिन जब आप लिमिट लोगे ना तो एक्स का वैल्यू लोगे, तो इसमें से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 है, 2,3 है, तो एक्स का वैल्यू √2 से √3 हो जाएगा। और इसमें अगर आप एक्स का वैल्यू लोगे तो √3 से √4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझा रहेगा। और भी 2 और एग्जाम्पल देखते हैं, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है कि 0 से लेके 1.5 और एक्स स्क्वायर dx है। अगेन अब देख लो ना कि x बिलोंग कर रहा है, लोअर लिमिट क्या है इसमें 0 और अपर लिमिट क्या है 1.5। ठीक है, अपने को एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1.5 का स्क्वायर ना 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ अगर बीच में ब्रेक करो, इसके अगर इंटीजर पे ब्रेक करना है आपको, तो पहला आप लोगे ना, तो पहला 0 से लेके 1 लोगे, है ना, और 0 से 1 में कौन सा इंटीजर वैल्यू देगा, 0 देगा। और फिर अगला इंटीजर पे ब्रेक करो 1 के बाद, 1 से लेके 2 पे ब्रेक करो, 1 से 2 में कौन सा इंटीग्रल वैल्यू देगा आपको, तो 1 देगा। और इसके आगे फिर चले जाओ, इसके आगे कहाँ जाओगे आप, ये 2 से लेके और लास्ट वैल्यू ले लो 2.5 ले लो, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो है ना इसको रिप्लेस करना है इंटीजर से। आप देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 0 से 1 है, तो आपने जब लिमिट का वैल्यू लोगे तो √0 और √1 लोगे, जो कि 0 और 1 इटसेल्फ आ जाएगा। फिर यहाँ पे √1 और √2 लोगे, तो 1 तो वैसे ही रहेगा, रूट से बाहर 1 ही रहेगा, लेकिन 2 √2 में आ जाएगा। फिर यहाँ पे √2 आएगा और फिर यहाँ पे
यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, या लास्ट वैल्यू यही आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है तो √2 आ जाएगा और ये आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो ब्रेक करो, 0 से लेके पहले कहाँ जाओगे, 1 जाओगे, और 0 से 1 में क्या आ जाएगा, 0। तो ज़्यादा इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। अगला √1 से √2, √1 से √2 मतलब √2 ही लिखना है। और इसका वैल्यू क्या ले लेना है, इसका वैल्यू √1 से लेके 2 में 1 ले लेना है, तो 1 dx ले लेना है आपको, प्लस अगला √2 से √2.5, तो √2 से √2.25 लेना है, और इसका वैल्यू 2 है, 2 dx ले लेना है। ठीक है, अब देखो जीरो वाला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जीरो। अब 1 dx का होता है x, और 1 से लेके √2 प्लस, और 2 बाहर ले लो, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसमें √2 ले लो, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। 1.5 का ही तो है वो, 1.5 आ जाएगा इसका रूट का वैल्यू। तो मैं √2.25 के बदले में 1.5 ले लेता हूँ। अब बस वैल्यू डाल दो, पहला आप अपर लिमिट डालोगे, माइनस लोअर लिमिट डालोगे, प्लस और 2, फिर अपर लिमिट डालोगे 1.5, और फिर लोअर लिमिट डालोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो √2 - 1, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, -2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1, पहले नंबर को बिना रूट वाले को कर लेते हैं, तो √3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर √2 और -2 √2, ये समझो 1 √2 है, तो 1 √2 - 2 √2 माइनस, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ये 3 नहीं आएगा, यही 2 आएगा। ओके, 1 √2 - 2 √2, तो -√2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आप आंसर किधर दिया है, ये बी में दिया है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो एक और वीडियो देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है अपने से, 0 से लेके √2, और अगेन यही x² वाला ही फंक्शन है। तो आप क्या करोगे ना, पहले लिमिट का वैल्यू देखो, लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके √2 तक है। ठीक है, अब x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 का स्क्वायर 0, और √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ना, तो इसको ब्रेक करो, इंटीजर पे ब्रेक कर दो। इसके बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा, तो 1 पे ब्रेक कर दो। और 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। फिर अगला ले लो, x² का वैल्यू अब 1 से आगे, 1 से 2 ले लो, 1 से 2 पे कौन सा इंटीजर वैल्यू देगा, 1 दे देगा। बस यहीं तक जाना है। लेकिन अब ध्यान दो, अब जब लिमिट का वैल्यू लोगे ना, तो √0 से √1 लोगे, और फिर √1 से लेके √2 का वैल्यू लोगे। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे, √0 से √1, तो वही बात है, इसको रूट में भी लोगे तो वही आएगा। और इसका वैल्यू तो 0 है, तो इसमें ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। आगे वाले में √1 से √2 के बीच में, √1 मतलब 1 ही आ जाएगा, और √2 के बीच में आपको क्या लेना है, इसका वैल्यू 1, तो 1 dx ले लेना है। ये तो 0 हो गया, तो बस इसी को इंटीग्रेट करो, 1 dx, तो x हो जाएगा, और लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, तो कितना हो जाएगा। पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, अब ये GIF नहीं है, ये ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है इंटीग्रेशन वाला, तो √2 और बाद में लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह पे, तो आंसर हो जाएगा √2 - 1, √2 - 1 पहला ही ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अगर ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी है, ये सब PYQ ही ज़्यादा मैंने लिया है, और आपको अगर ऐसा दिख जाता है तो आई होप कि सॉल्व कर लोगे आप। फिर ये देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, A से B और ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस, और फिर A से B ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब लिमिट सेम हो ना, तो आप कॉमन ले सकते हो, दो अलग अलग जगह है तो आप एक साथ कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, GIF(x) प्लस GIF(-x), इसको साथ में ले लो आप ऐसा। ठीक है, और मैंने क्या बताया है कि अपना वीडियो क्या डिस्कस किया है कि मॉड GIF(x) प्लस -x क्या होता है,
अगर एक्स कुछ बोला नहीं है इसमें, अगर बोला होता, मान लो कि बोला होता कि एक्स इंटीजर है, अगर मान लो एक्स ये अपना कुछ बोला नहीं है, मान लो कि ऐसा बोला होता एक्स और प्लस माइनस एक्स और ये जीरो हो जाता, अगर बोलता कि एक्स इंटीजर है तो, और कुछ नहीं बोलता तो -1 होता है अदरवाइज तो। लेकिन एक्स का वैल्यू इसमें बोला नहीं है, तो आप क्या लोगे, जीरो लोगो कि -0 लोगे कि -1 लोगे, तो इसमें -1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ए टू बी और -1 ले लेंगे, ये दोनों का वैल्यू -1 dx ले लेंगे, -1 को बाहर रखो और dx का इंटीग्रेशन कर दो तो x आ जाएगा और लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पहला अपर लिमिट पुट करोगे फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करोगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आगे मॉड है ना तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो जब भी x का वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो -1 ले लो, ऐसा सम दिखता है तो, और बोला है इंटीजर है, x इंटीजर है तो आप 0 ले लोगे, ठीक है।